सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में आज हम जानेंगे जो आबकारी आरक्षक के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, बस्तर वासियों का नारा है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए 1857 के विद्रोह से, ऑप्शन बी कुरंगपाल के आदिवासियों से, ऑप्शन सी भूमकाल विद्रोह से, ऑप्शन डी मुरिया विद्रोह से। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमकाल विद्रोह से। यहाँ पर एक आपको नारा दिए गए हैं, बस्तर वासियों का है, यह नारा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, भूमकाल विद्रोह से ही है जो नारा है वो संबंधित है। सोना खान का विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1858 में, ऑप्शन बी 1830 में, ऑप्शन सी 1854 में, ऑप्शन डी 1868 में। तो आपको बताना है सोना खान का जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? तो है ऑप्शन नंबर बी 1830 में। सोना खान का विद्रोह 1830 में हुआ था। 1932 के गोंड विद्रोह का प्रमुख कारण था अकाल, वनों की कटाई, मिशन वियोग का खौफ, मजदूरी का न मिलना। तो 31 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मजदूरी न मिलना। मजदूरी न मिलने के कारण ही 1932 में गोंड विद्रोह का जो कारण बना था वो यही था। एंड फ्रेंड्स, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जैसे कि रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, आप जिस भी टॉपिक को लेके हमें कमेंट करेंगे हम आपको उस टॉपिक पर 1 से 2 घंटे के अंदर वीडियो बना के दे देंगे। किस विद्रोह के बारे में यह अनुमान लगाया गया है कि यदि बस्तर के राजा रुद्र प्रताप देव तथा कांकेर के राजा कोमल देव विद्रोहियों का साथ देते तो विद्रोह अवश्य सफल होता? संबलपुर का विद्रोह, सोना खान का विद्रोह, लिंगागिरी का विद्रोह, भूमकाल का विद्रोह। तो किस विद्रोह के बारे में अनुमान लगाया? तो दोस्तों ये हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भूमकाल विद्रोह, जिसे हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में रीड करवाए हुए थे। कौन सा विद्रोह मराठा और ब्रिटिश सेनाओं की प्रवेश के विरुद्ध में हुआ था? परलकोट विद्रोह, हल्बा विद्रोह, भोपालपट्टनम विद्रोह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 33 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह ही मराठा और ब्रिटिश सेनाओं के प्रवेश के विरुद्ध में हुआ था, जो ऑप्शन ए दिए गए हैं फ्रेंड्स यही सही हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह एवं उसका नेता सुमेलित नहीं है? यानी कि यहाँ पर 3 ऑप्शन, टोटल 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक ऑप्शन बताना है वो सुमेलित नहीं है, बाकी जो 4 का 4 है वो सही के सही हैं। जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं विद्रोह नेम, परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, मौर्य विद्रोह, कोई विद्रोह, बस्तर विद्रोह। और यहाँ पर कहा गया है कि एक उसका जो नेता है वो इससे सम्मिलित नहीं है। तो चलिए उसका जो सही आंसर है वो हम आपको बताते हैं, वो है गुंडाधूर। बस्तर विद्रोह गुंडाधूर से संबंधित है, ऐसा नहीं है। बाकी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये सही के सही हैं। यहाँ पर उसका आदिवासी विद्रोह और नेता तो ये सही है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर आपको लास्ट में देखने को मिलने वाले 34 नंबर का, ये दोस्तों आपको देखने को मिलने वाले, यानी कि हम आपको बता दें यहाँ पर जो गोपीनाथ दिए गए हैं इसे आप मान लीजिएगा, यानी कि सॉरी हमने इसे बता दिए थे, ऑप्शन नंबर 34 का डी है, आप इसे दोस्तों मान लीजिए कोई विद्रोह गोपीनाथ, लेकिन बाकी जो है वो सही के सही हो जाएगा, क्योंकि हमने देखने में थोड़ा गलती किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, साल द्वीप की मूल प्रजाति साल की रक्षा के लिए आदिवासियों ने जो विद्रोह किया वह उनकी पर्यावरण जागृति को दर्शाते यह विद्रोह था। यानी कि जो साल वृक्ष है, आप लोगों को पता है साल सैगुन वृक्ष होते हैं, तो इसी तरह जो साल वृक्ष है उसकी रक्षा करने के लिए आए हुए जो आदिवासी थे वो विद्रोह किए थे। तो आपको बताना है कि जो वो विद्रोह थे उसका क्या नाम था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई विद्रोह। साल द्वीप की मूल प्रजाति साल की रक्षा के लिए आदिवासियों ने जो विद्रोह किया था वह कोई विद्रोह था, जो पर्यावरण जागृति को दर्शाता है। कैप्टन सी ग्लासफर्ड कहाँ का डिप्टी कमिश्नर था? बस्तर, सिरोंचा, सोनाखान, ये सभी। तो आपको बताना है कि कैप्टन सी ग्लासफर्ड कहाँ का डिप्टी कमिश्नर था। तो 36 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो हो जाएगा सिरोंचा। कैप्टन सी ग्लासफर्ड सिरोंचा का डिप्टी कमिश्नर था।
हनुमान सिंह किस विद्रोह के नेता थे? सोना खान का विद्रोह, संबलपुर का विद्रोह, रायपुर में सैन्य विद्रोह, उदयपुर का विद्रोह। तो आपको बताना है हनुमान सिंह जो है वो किस विद्रोह के नेता थे। तो 37 नंबर का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर में सैन्य विद्रोह। रायपुर में जो सैन्य विद्रोह हुए थे उसी के नेता हनुमान सिंह थे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। इन फ्रेंड्स हम आपको बता दें, अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो आप में कमेंट में बता दीजिए कि इतने नंबर का क्वेश्चन है वो हमें समझ में ना आ रहा हो। हम आपको नए वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो ट्रिक के माध्यम से समझा देंगे। तो जल्दी से आप में अगर समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर में, निम्नलिखित प्रस्तावों में से कौन सा जो प्रस्ताव है वो गौड़ आदिवासियों ने एक आम सभा में पारित किया था? मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाएगा, बच्चों को शिक्षित करेंगे, बंधुआ मजदूरी नहीं करेंगे, उपरोक्त सभी। तो 38 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो प्रस्ताव में गौड़ आदिवासियों ने एक आम सभा में पारित किया गया था वो था मांस मंदिरा का सेवन नहीं किया जाएगा। हाँ ये भी है। बच्चों को शिक्षित करेंगे, हाँ बच्चों को शिक्षित के लिए शालाओं में भेजेंगे, सही है। बंधुआ मजदूरी नहीं करेंगे, हाँ ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों के तीनों ही दोस्तों 101% करेक्ट है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंग्रेजों के अलावा और किस शक्ति को विदेशी मानते थे? छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी अंग्रेजों के अलावा और किसी शक्ति को विदेशी मानते थे वो कौन थे? मुगल, मराठा, हैदराबाद के निजाम, बंगाल के नवाब। तो 39 नंबर का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंग्रेजों के अलावा और जो मराठा थे उसी को ही शक्ति के जो विदेशी थे वो मानते थे। किस छत्तीसगढ़ का दूसरा नाम शहीद माना जाता है? किस छत्तीसगढ़ का जो दूसरा नाम है वो किसे छत्तीसगढ़ का दूसरा शहीद माना जाता है? दलगन सिंह, ध्रुवा राव, गुंडाधुर, ज्ञान सिंह। तो जल्दी से आप हमें इसका सही आंसर कमेंट में बता दीजिए। यानी कि आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ का दूसरा शहीद किसे कहा जाता है, आप हमें कमेंट में बता दीजिए जल्दी से। एंड फ्रेंड्स हम आपको बता दें, पिछले वीडियो में हमने आपको टोटल 1 से 20 तक के प्रश्नों के बारे में बताए थे। तो चलिए हम आपको 21 से लेकर और जो आगे का क्वेश्चन है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर है, कोरिया रियासत में गोंडों ने जो विद्रोह किया था वो कब किया था? वर्ष 1930 में, वर्ष 1931 में, वर्ष 1932 में या वर्ष 1935 में? तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1932 में। कोरिया रियासत में गोंडों ने जो विद्रोह किए थे वो वर्ष 1932 में किए थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। वर्ष 1910 का कौन सा आदिवासी संग्राम बस्तर को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने का महासंग्राम था? ताराराव विद्रोह, तारापुर विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, परलकोट विद्रोह। तो जो वर्ष 1910 में आदिवासी संग्राम बस्तर को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त करने का जो महासंग्राम था वो 22 नंबर में लिखा हुआ है ऑप्शन बी, भूमकाल विद्रोह, जिसके बारे में हमने आपको बहुत सारी वीडियो में बताए हुए हैं। राजमाता स्वर्ण कुंवर ने लाला कालीनंद्र सिंह की उपस्थिति में कहाँ आदिवासियों को अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित किया था? खड़गघाट, भोपालपट्टनम, ताड़ोकी, दंतेवाड़ा। तो 23 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताड़ोकी। राजमाता स्वर्ण कुंवर ने लाला कालीनंद्र सिंह की उपस्थिति में ताड़ोकी आदिवासियों को अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित किया था। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा या फिर कौन सा कारण मौर्य विद्रोह के लिए उत्तरदायी बना था? आपको उस कारण का पता लगाना है जो मौर्य विद्रोह उसी के चलते हुआ था। जैसे कि दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले, जैसे कि हम बढ़ते हैं ऑप्शन ए में। फर्स्ट में लिखा हुआ है, बस्तर में ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए भू राजस्व विषयक प्रयोग। बी है, अंग्रेजी सरकार का राजा भैरवदेव के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप। दीवान गोपीचंद का आदिवासियों की परंपराओं में हस्तक्षेप, उपरोक्त सभी। तो 24 नंबर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये जो तीन यहाँ पर कारण है ये तीनों के चलते ही मौर्य विद्रोह हुए थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में 32 वर्ष पहले बस्तर के नारायणपुर में किस जमींदार द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? परलकोट की जमींदार ज्ञान सिंह, रावण की जमींदार संग्राम सिंह, जगदलपुर के जमींदार परलकोट सिंह या कांकेर की जमींदार सचेंद्र सिंह। तो 25 नंबर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परलकोट के जमींदार सिंह।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम में 32 वर्ष पहले बस्तर के नारायणपुर में परलकोट के जमींदार ज्ञान सिंह जमींदार द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको टॉप एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले थे, जो एक्साइज कांस्टेबल आबकारी आरक्षक की परीक्षा में पूछे जाने की संभावना थी, उसके बारे में हमने आपको बता दें। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता दिए होंगे तो प्लीज़ आप हमें उसके सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो के साथ।